हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट यूनिट जो है हमारा यूनिट 5। ठीक है, हमने यूनिट 4 कवर किया जनरल मीटिंग के साथ। यूनिट 4 में काफ़ी चीज़ें कवर हो गई हैं। ठीक है, जनरल मीटिंग पूरी कंप्लीट कर दिया, पूरा कंप्लीट हो गया उसमें। उसके बाद यूनिट 4 में 2 टॉपिक और बचे थे। ठीक है, जो मैंने यूनिट 5 में ऐड ऑन किए हैं, ये कंपनी लॉ बोर्ड और दूसरा है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ठीक है, ये यूनिट 4 के पार्ट्स थे, तो इनको मैंने इसलिए इधर कर दिया क्योंकि चीज़ें बड़ी हैं और कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है। ठीक है, बड़ी है लेकिन आसान है, तो इनको मुझे लगा कि यूनिट 5 जो चीज़ें बता रहा है वो एक लय के साथ जो चल रहा है। यूनिट 4, यूनिट 3, यूनिट 4 चला, उसके बाद यूनिट 5 जो लास्ट यूनिट है। ठीक है, इसके बाद हम सोच रहे थे कि इन चीज़ों को लास्ट में कवर करेंगे। इससे फ़ायदा क्या है कि जो जिस कंपनी एक्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिस कंपनी लॉ के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसके बोर्ड्स का गठन या तो हमको स्टार्टिंग में ही पढ़ लेना है, यानी कि एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, या फिर एट द टाइम ऑफ एंडिंग। ठीक है, या फिर जब हम उसको बंद कर रहे हों तभी। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक है, ठीक है, वो क्या क्या है, यूनिट 5 पढ़ना है हमको। यूनिट 5 स्टार्ट हो गया है, तो यूनिट 5 में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है हमको देखना है। मेजॉरिटी जो पावर है, ठीक है, जो मेजॉरिटी पावर हैं, और जो प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स हैं, मतलब जो जिन लोगों के पास, इसका मतलब मेजॉरिटी पावर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, इसका बेसिक सा मतलब इतना है कि किसी भी कंपनीज एक्ट में, किसी भी कंपनी में जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होते हैं कंपनी के, ठीक है, उनके पास क्या पावर्स आ जाती हैं। ठीक है, और जिनके पास कम शेयर होते हैं, यानी कि जो माइनर होते हैं, माइनॉरिटी इन द सेंस कि माइनर बिलो द एज ऑफ 18 नहीं, यहाँ पे माइनॉरिटी का मतलब होता है किसी के पास एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, ठीक है, एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन है जिनके पास 100 कुल मिला के 80% होल्डिंग है कंपनी की। ठीक है, कितनी है? 80% होल्डिंग है। अब कुछ हैं जिनके पास सिर्फ 20% है। ठीक है, जिनके पास सिर्फ 20% है, तो अब इन 20% को हम माइनर कहेंगे। ठीक है, एवरेज नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अगर इनका 60 होता, इनका 40 होता, तब तो हम एवरेज कह सकते थे। लेकिन जिसका भाई 80% है, ठीक है, और 20% जिनका है, तो वो माइनर ही होंगे, और जिसका 80 है वो मेजॉरिटी में होंगे। तो अब इनके पावर्स क्या हैं, और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो चीज़ें हम देखेंगे। फिर उसके बाद पावर ऑफ कंपनी की कंपनी कोर्ट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भारतीय सरकार है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, ठीक है, उसकी, और कंपनी कोर्ट जो बनाई गई हैं उनकी क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ कब कब इससे उसको अपना एक्सरसाइज कर सकती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे हम, जो हमारे कंपनीज में कोई भी फ्रॉड होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स की हेरा फेरी इधर उधर होती है, नहीं, तो उस तरह से जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगी, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रिलेट करेंगे सीआरपीसी के सेक्शन 220 सेक्शन 3 से। ठीक है, इससे हम थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे जब पढ़ेंगे उस टाइम पे। ठीक है, फिर अमेलगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अमेलगमेशन क्या होता है और रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? सीधी सीधी बात है कि कोई भी कंपनी होगी एक, ठीक है, और एक दूसरी कंपनी होगी। ठीक है, जब वो अपने आप को अपना बिजनेस, ये ए कंपनी है, ये बी कंपनी है, ठीक है, इसका बिजनेस जो है थोड़ा सा डाउन चल रहा है। ठीक है, बिजनेस डाउन चल रहा है, थोड़ा सा नहीं, और इसका बिजनेस जो है अप चल रहा है। ठीक है, तो अब क्या है कि भाई देखो, इनका बिजनेस डाउन चल रहा है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि ये बिजनेस को बंद कर दें। ठीक है, काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं, काफ़ी लॉस हो रहा है, काफ़ी कई सालों से लगातार लॉस हो रहा है। ठीक है, इनको लगा कि भाई अगर हमको किसी बड़ी कंपनी के साथ अमलगमेट कर लेना चाहिए, ठीक है, उनके साथ मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम उनके साथ नहीं मिलते हैं, तो हो सकता है कल को हम
दिवालिया हो जाएं, इंसॉल्वेंट हो जाएं, ठीक है। और हम इतना जो मेहनत किए हैं कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में, वो सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। उन चीज़ों से बचने के लिए कंपनी क्या करती हैं, अमलगमेट कर लेती हैं, एक दूसरे से मिल जाती हैं। और यहीं पे इसको हम और अच्छे से समझेंगे क्या है, ठीक है। ये तो हल्का सा ओवरव्यू था। और दूसरी बात जो है वो बात कर रहा है रिकंस्ट्रक्शन की। रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी ए है, ठीक है, ए कंपनी है, इसकी पहले से कंपनी है, ये कंपनी 1997 से चलती चली आ रही है, ठीक है, 1997 से ये कंपनी रन कर रही है। और उसके बाद क्या हुआ कि बीच में सॉरी ये यहाँ पर 2016 पूरा लिख देते हैं, 2016 से लेकर के 2020 तक इसका लॉस होने लगा, काफ़ी घाटा होने लगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लगा। तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने एक नोटिस इशू कर दिया, किसको, भाई रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को तो नोटिस देना ही पड़ेगा हर हाल में, कुछ भी करोगे आप, ठीक है। कंपनी के अंदर आप कुछ भी इधर से उधर करोगे, छींकोगे भी तब भी उसकी तुमको मतलब नोटिस तो देना ही है। रजिस्ट्रार को पता होना चाहिए कि भाई तुम कंपनी में छींक रहे हो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो अब देखिए इनको 20 तक तो लॉस हो रहा है। तो अब क्या किया इन्होंने भाई रजिस्ट्रार के पास सबमिट कर दिया डिटेल। उसके बाद गए ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट गए, कोर्ट में जा कर के कह दिया कि सर हमको रिकंस्ट्रक्शन करना है। रिकंस्ट्रक्शन मतलब कंपनी यही रहेगी, हो सकता है, ठीक है। और इनका बिजनेस क्या है, शू मेकिंग का। किस चीज़ का, शू मेकिंग का, ये जूते बनाने का इनका बिजनेस है। इनका बहुत बड़ा कंपनी, इनकी बहुत अच्छी ग्रो करी 97 से। उसके बाद ये 2016 से फिर से बैड लग आ गया इनका, 2016 से 2020 तक जब बैड लग आ गया तो अब जूते बनाने का काम है। तो इन्होंने क्या किया, इस कंपनी के सभी एसेट्स की वैल्यू निकाली, ठीक है, और अपने लायबिलिटीज़ को चेक किया, यानी कि बैलेंस शीट बनाया। टोटल कहने का मतलब ये है, बैलेंस शीट बनाया। और बैलेंस शीट बना करके सब कुछ जब देखा कि भाई हमारे पास तो सिर्फ इतना ही पैसा है, तो इन्होंने इसी बिजनेस को रन करने के लिए एक नए तरीके से एक नाम की ही, ठीक है, इसी पर्सन के द्वारा जो मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, ये इसके ओनर हैं, मिस्टर एक्स इसके ओनर हैं, इन्होंने ही यहाँ पे एक दूसरी कंपनी इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है, ए। या फिर इसी कंपनी को इतना ज़्यादा इसमें और पैसा लगाया, इसको स्टेबलाइज किया, और उसके जो भी कंडीशन, जो भी कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया, और उतने टाइम के लिए बिजनेस को बंद किया, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ को दोबारा से स्टेबलाइज करना, ठीक है। अगर कोई चीज़ गड़बड़ चल रही है कंपनी के अंदर तो उसको ठीक करना, ठीक है, उसी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। फिर बात करते हैं वाइंडिंग अप, उसके टाइप्स और उसके प्रोसीजर क्या क्या हैं। वाइंडिंग अप मतलब जब वही कंपनी जो यहाँ 2016 से 2020 तक काफ़ी लॉस में जा रही है, और उनके पास कोई और राइट नहीं है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है कि भाई अब क्या कर सकते हैं हमारे पास अब लोगों से फंड इकट्ठा करने का, रिकंस्ट्रक्शन करने का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, या तो जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, वो जाकर कोर्ट से बोल देंगे सर कंपनी को बंद करनी है, वाइंड अप करनी है, ठीक है। या फिर जो क्रेडिटर हैं, ठीक है, क्रेडिटर्स हैं, और जो दूसरे अदर जो क्रेडिटर्स के अलावा जो और आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ हैं, यानी कि जिनको हम जनरल मीटिंग में हमने देखा था कि क्रेडिटर्स की मीटिंग होती है, ठीक है। तो उन्हीं लोगों, वही लोग भी बुला सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई वाइंड अप करो, इसको ख़त्म करो और हमारा पैसा हमें वापस करो। तो कंपनी को बंद करने के लिए कितने तरीके के वाइंड अप होते हैं, वॉलंटरी वाइंड अप होते हैं, ठीक है, परमानेंट वाइंड अप होते हैं, और ये प्रोसीजर उसके क्या है, किस तरह से उसको वाइंड अप करना है। और फिर पावर ऑफ लिक्विडेटर उसी पर्सन को कहते हैं जो कंपनी को वाइंड अप कराने के लिए आता है, कंपनी को बंद कराने के लिए कोर्ट की तरफ से अपॉइंट किया जाता है कि भाई आप जाओ कंपनी के सारे
एसेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करो, और जितने लाइबिलिटीज़ हैं, जितने क्रेडिटर्स हैं, उन सभी के पैसे उनको टाइम पे वापस करो, ठीक है। और उनको वापस करने के बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो शेयर होल्डर को वापस करो, और अगर नहीं बचता है तो क्या करोगे, आप जितना जिसको मिल रहा है उतना उसको दे दो जो प्रायोरिटी पे है, ठीक है। और जो बाद में है, सब्सिक्वेंट पे है, तो उनको तो भगवान भरोसे छोड़ दो। और दूसरा चीज़, कंपनी लॉ बोर्ड। कंपनी लॉ बोर्ड क्या होता है, ठीक है। कंपनी लॉ बोर्ड इस कंपनीज एक्ट 2013 को बनाया गया, ठीक है। जब तो ये तो भाई आज से चल नहीं रहा है, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले भी बहुत सारे रहा करते थे, ठीक है। तो कंपनी लॉ बोर्ड जो बनाया गया था वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस से बनाया गया था कि भाई कंपनी के अंदर, ठीक है, कौन कौन से लोग इस कंपनी लॉ बोर्ड के अंदर कौन कौन से लोग रहेंगे, किस तरह से मैनेजमेंट को देखेंगे, और अगर कंपनीज एक्ट में कोई चेंजेस करने हैं, कोई बदलाव करने हैं, तो यही लोग उसमें इंटरफेयर कर सकते थे, ठीक है। अभी भी करते हैं क्योंकि कंपनी लॉ बोर्ड अभी भी इस्टेब्लिश है, अभी भी एग्जिस्ट करती है। फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में ये देखिए, कोई भी देश में, किसी भी देश में किसी भी बिजनेस को रन कराने के लिए, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिजनेस है तो वहाँ पे पंगे ज़रूर होंगे। अब पंगे होंगे तो उन पंगों को सॉल्व आउट करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई एक ऐसी कमेटी होनी चाहिए, कोई ऐसी संस्था होनी चाहिए जो उसको रिजॉल्व करे, उनके प्रॉब्लम्स को, उनके पंगों को दूर करे। तो उस सभी से निपटने के लिए, ठीक है, शेयर होल्डर्स को उनके फंड्स की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए, और जो क्रिएटर्स हैं उनके पैसों की सुरक्षा मतलब गारंटी देने के लिए, लोगों को भरोसा दिलाने के लिए कि कंपनी में कोई भी गलत काम होगा तो उसके लिए हम सैंक्शन लगाएंगे उन पर, हम उनको पनिश करेंगे, ठीक है। पनिशमेंट तो हमने बहुत सारी देखी हैं शुरू से आखिर तक, ठीक है, जब से स्टार्ट किया। तो उन चीज़ों को डील करने के लिए कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। इसमें कौन कौन से आते हैं ये भी हम बाद में जब नेक्स्ट डीप में पढ़ेंगे इसको तो आप समझेंगे, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। ऐसे साथ बनाए रहें जिससे कि आगे हम और भी बेहतरीन वीडियोस और अच्छी क्लासेस लेके आपके सामने आ पाएँ, ठीक है। थैंक यू सो मच।